वेक्टर एडिशन के ये 4 ऑब्जर्वेशन हर एक स्टूडेंट को जुबान पे याद होना चाहिए। ये 4 ऑब्जर्वेशंस क्या है हम लोग देख लेते हैं। अगर ए और बी दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो हम लोग सीधे सीधे ए और बी को जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए वेक्टर हमारा 3 है और बी हमारा 5 है तो हमारा रिजल्टेंट धीरे धीरे डायरेक्टली 5 + 3 यानी कि 8 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो वो हमारा रिजल्टेंट सीधे सीधे 5 - 3 = 2 हो जाएगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि सर आपने 5 - 3 किया है, 3 - 5 भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही, तब आपका -2 आएगा, यानी -2 मतलब वो डायरेक्शन के लिए आ रहा है कि डायरेक्शन उल्टा होगा, क्योंकि आपने बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर की जगह पे छोटे वेक्टर में से बड़े वेक्टर को माइनस किया है, तो डायरेक्शन वो बड़े वेक्टर का लेगा, इसलिए आपका साइन निगेटिव में आएगा। अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है तब रिजल्टेंट हमारा क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पे 5² + 3² डायरेक्टली सॉल्व करके जो भी आए वो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए दो वेक्टर इस तरीके से है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखते हैं एक दूसरे पेज में। मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा 5 है, तो इस केस में और इसके बीच का एंगल थीटा जो है 60 डिग्री है सपोज, क्योंकि कंडीशन यही है। कंडीशन है कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा होना चाहिए और ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा 5 है और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इसका रिजल्टेंट आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला है 2a। 2a आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ a लिखा हुआ है तो a के बदले आप क्या डाल देंगे 2 × 5 × cos θ/2। θ/2 लिखा हुआ है, θ/2 यहाँ θ/2 है, तो थीटा कितना एंगल लिया हुआ है इस पर, थीटा हमारा 60 लिया हुआ है, तो θ/2 कितना हो जाएगा, यानी 60 डिग्री बाई 2 यानी कि कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 2 × 5 = 10 cos 30 डिग्री। इस तरीके से आप इसका रिजल्टेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त में आपका टाइम बचेगा। चलिए हम लोग अब इसके प्रूफ को समझते हैं कि ये 4 ऑब्जर्वेशंस क्यों वैलिड है, ऐसा क्यों होता है, 0 डिग्री होने पे ये क्यों होता है, 180 डिग्री पे ये क्यों होता है, 90 पे ये क्यों होता है और इस कंडीशन पे ये क्यों होता है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने प्रूफ पे। मान लीजिए अगर दो वेक्टर्स हमारे पास है, दो वेक्टर्स हमारे पास है ए और बी, दो वेक्टर्स है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमारा कुछ भी है, थीटा ही है, मान लीजिए थीटा ही है, और ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। आपको इन दोनों को सम अप करना है, तो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, तीनों से वेक्टर को ऐड करने का जो मेन फॉर्मूला सीखे हैं वो है ये, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूले को हम लोग लॉ ऑफ कोसाइंस भी बोलते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमारा पहला कंडीशन क्या कहता है कि अगर दोनों के बीच का थीटा जो है 0 डिग्री है, यानी ये थीटा कितना है 0 डिग्री है, यानी ये वेक्टर इसी लाइन पे आके टच कर जा रहा है, लाई कर जा रहा है। तो हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला का यूज करते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है, r = √a² + b² + 2ab cos, और यहां पे आप थीटा के जगह पे कितना डालेंगे 0 डिग्री, क्योंकि कंडीशन में ऐसा लिया हुआ है। हम लोग देख सकते हैं पहला कंडीशन यही था कि थीटा 0 हो ए और बी के बीच का, तो क्या होगा, तो हमने यहाँ थीटा 0 डाल दिया। हम लोग जानते हैं cos 0 + 1 होता है, तो फॉर्मूला हमारा आ गया a² + b² + 2ab। 2ab क्योंकि ये 1 हुआ है तो 2ab × 1 2ab ही होगा। और आप देख पा रहे हैं कि ये एक बेसिक फॉर्मूला है a + b के होल स्क्वायर का, ये स्क्वायर से रूट अंडर चला जाएगा तो ये बचेगा a + b, यानी आपका रिजल्टेंट जो आ गया सीधा सीधा आ गया a + b। इसको ध्यान में रखना है,
ए प्लस बी आ गया। जैसा हमारा ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली हमने यूज किया था कि अगर थीटा 0 है तो सीधे सीधे ए प्लस बी कर दो। तो आप एग्जाम में वैल्यूज पूरा डाल करके ऐसे कैलकुलेट करें, उससे अच्छा है कि सीधे आप ये वैल्यू यूज कर लें। दूसरा हमारा कंडीशन क्या था, अगर थीटा 180 डिग्री है, अगर इफ थीटा 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो है ए माइनस बी हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ कैसे, आप फिर वो फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और आप यहां कितना डालेंगे 180 डिग्री, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, इट गिव्स यू -1। तो -1 अगर हो जाएगा तो आपके फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2ab हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, जनरल मैथ्स फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से बाहर क्या निकलेगा, a माइनस बी। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी हमारा प्रूव हो गया कि यहां पे ऐसा कंडीशन फॉलो होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है, अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होना चाहिए सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इतना ही होना चाहिए। इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। देखिए अगर थीटा 90 डिग्री है तो हम लोग अगर बेसिक फॉर्मूला ही लगा के चलें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डालेंगे यहाँ पे, और कॉस 90 का वैल्यू तो आप जानते हैं कितना होता है 0। तो आपका बच क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, तो प्लस 0 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, आई होप ये आप समझ गए होंगे सारा। तो ये हमारा ये सारा कंडीशंस पहला प्रूफ हो गया 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे ए माइनस बी प्रूफ हो गया, 90 पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर हो गया। अब ये चौथा कंडीशन हम लोग को प्रूफ करना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और जरूरी है, तीनों एक साथ है। तो चलिए इसको हम लोग अब प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। देखिए अगर दो वेक्टर से ए और बी, और कंडीशन ये है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लोग इसको ए भी लिख सकते हैं बी भी लिख सकते हैं। तो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं फिर से, ये प्रूफ है हमारा, प्रूफ पार्ट है। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या मानने सोचे थे हम लोग, थीटा मानेंगे, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा हमने लिख दिया। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ए बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे हम लोग अगर इसका वैल्यू डालते हैं तो यहां क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा। अगर इसको हम लोग समअप करेंगे तो समअप करने से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। 2a स्क्वायर हम लोग यहां कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको अगर हम लोग यहां पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर इसके बदले 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये पूरे का रूट ओवर। अगले पेज में देखिए 4 है, ये a स्क्वायर है, इस पे ये दोनों पे स्क्वायर है, अगर इसको हम 2 लिख दें तो 2 पे स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2a कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर रूट हटा देगा, क्या आ जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट सीधा सीधा हमारा क्या आ गया, 2a कॉस थीटा बाई 2। तो चलिए हम लोग चौथे ऑब्जर्वेशन में चले आते हैं कि चौथा ऑब्जर्वेशन हमने क्या कंक्लूड किया था। देखिए हमने कहा था कि अगर a और b सेम हो और थीटा, इन लोगों के बीच का एंगल थीटा हो, तो इसका फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2। और हमारा क्या आया यहां पे, 2a cos थीटा बाई 2। अगर आपको इन सब के डायरेक्शन को निकालने में और उसको सीखने में भी इंटरेस्ट है तो आप कमेंट में लिखिए डायरेक्शन।